तो आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो फिज़िक्स अंडरस्टैंड करने में बहुत हमारी हेल्प करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस जो होती हैं उनको इंटीग्रेशन की मदद से इजीली समझा जा सकता है। काफ़ी क्वेश्चंस इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व किए जा सकते हैं फिज़िक्स के। तो बेसिकली ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम बस उतना ही सीखेंगे जो हमारे काम का है। फ़िलहाल फिज़िक्स समझने के लायक जो हमारे काम का है उतना ही समझेंगे। तो इंटीग्रेशन को समझने के दो तरीके हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। ये है इंटीग्रेशन का सिंबल, और साथ में एक छोटा सा डी एक्स हमेशा रहता ही रहता है। तो ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन का सिंबल। अभी ये होता क्या है इसको अभी बाद में बताएंगे, पहले इसका सिंबल समझ लेते हैं। कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि इस तरीके का सिंबल देखने को मिल जाएगा, लेकिन डी एक्स की जगह डी वाई लिखा हुआ होगा। कुछ सिचुएशन में सिंबल के साथ डी जेड चिपका हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके का सिंबल तो रहेगा ही रहेगा, और एक छोटा सा डी भी रहेगा ही रहेगा। और वो कुछ भी हो सकता है। फिर डी के बाद एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, वो सिचुएशन में डिपेंड करता है। लेकिन इस तरीके का सिंबल और एक छोटा सा डी रहता ही रहता है। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का सिंबल। तो अब इंटीग्रेशन होता क्या है वो समझते हैं। सपोज मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? एक्स का हो रहा है। जो इंटीग्रेट हो रही है वो कौन है? वो एक्स है। ये मत समझ लेना कि डी एक्स का भी इंटीग्रेशन हो रहा है, नहीं नहीं। जैसा मैंने बताया, इस सिंबल के साथ डी तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो ये जो डी एक्स है वो बेसिकली क्या है, वो उसके साथ अटैच है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उसके साथ अटैच है। इस चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है डी एक्स का। जो चीज़ इंटीग्रेट हो रही है वो एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स समझते हैं वो क्या होगा। तो देखो, इंटीग्रेशन का एक मतलब तो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको डिफ्रेंशिएट करके आपको एक्स मिल जाए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स मिल जाए, तो वो कौन है? वो है एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स कितना हो गया? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? वापस से एक्स मिल जाएगा। करके देख लो। तो जब आप डी वाई डी एक्स करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू का, तो क्या मिल रहा है? तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है। अंदर क्या बच जाएगा? डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स। तो एक्स 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा। तो देखो, यानी कि जब एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिल जा रहा है? एक्स स्क्वायर बाय टू। और जब एक्स स्क्वायर बाय टू को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका जब डी वाई डी एक्स करते हैं, तो आपको क्या मिल जा रहा है? एक्स। तो कहने का मतलब क्या है? किसी चीज़ का इंटीग्रेशन का अर्थ ये है कि वो वैल्यू जिसको डिफ्रेंशिएट करके आपको वही चीज़ मिल जाए जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय टू। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो अगेन ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का है, और डी एक्स तो मैंने अगेन बताया ये चीज़ इंटीग्रेट नहीं हो रही है। इस सिंबल के साथ अगर आप ये सिंबल यूज़ कर रहे हो इंटीग्रेशन का, तो पीछे से एक लास्ट में स्मॉल डी और एक्स
यानी कि डी एक्स लगा रहता ही रहता है, अटैच रहता ही रहता है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। राम लक्ष्मण की तरह, ये राम है तो ये लक्ष्मण है, दोनों संग ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो चीज़ इंटीग्रेट हो रही है वो कौन है? कॉस एक्स है। डी एक्स ऐसा मत समझ लेना कि डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वो चीज़ होगी जिसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो? कॉस एक्स हो। और वो कौन होता है? साइन एक्स होता है। अगर आप साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना मिल जाएगा? कॉस एक्स मिल जाएगा। डी वाई डी एक्स का साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स होता है। तो यानी कि साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट जब करते हैं तो कॉस एक्स मिल जाता है, और कॉस एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं तो वापस से क्या मिल जाता है? साइन एक्स मिल जाता है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर होगा वो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको डिफ्रेंशिएट करके क्या मिल जाए आपको? एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो कौन चीज़ हो सकती है वो? तो वो चीज़ होगी आपकी एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ये। तो यानी कि एक्स क्यूब बाय 3 को डिफ्रेंशिएट करके आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है? एक्स क्यूब बाय 3। तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, डिफ्रेंशिएट करके इसको चेक कर लो एक बार। तो एक्स क्यूब बाय 3 को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई डी एक्स, तो कितना आ रहा है? तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 3 से 3 कट जाएगा और बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स क्यूब बाई 3 को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एक्स स्क्वायर। और जब आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एक्स क्यूब बाय 3। तो आई होप आपको इंटीग्रेशन का पहला मतलब तो समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन का क्या मतलब समझा हमने? इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का, जैसे कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं? फंक्शन का कर रहे थे। एक्स क्या है? फंक्शन है। एक्स कॉस एक्स क्या है? फंक्शन है। एक्स क्यूब बाय 3 क्या है? फंक्शन है। तो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो किसी फंक्शन को ही करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस थे, ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, एक्स कॉस एक्स, एक्स क्यूब बाय 3, दीज आर ऑल फंक्शंस। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जिस इंटीग्रेट हो रही है वो क्या हो रही है? फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक दूसरा फंक्शन होगा जी एक्स। जैसे कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे जो एक्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ एक्स को। और जो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जी एक्स को। इन दिस सिचुएशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? साइन एक्स। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है वो उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस एक्स। और जी एक्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन एक्स। यानी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कोई दूसरा फंक्शन होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है वो जी एक्स है, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स। तो जी एक्स वो फंक्शन होगा जिसका डिफ्रेंशिएशन करके आपको दोबारा से एफ एक्स मिल जाए। दिस इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स ऑफ जी एक्स
जो होगा वो क्या होगा, एफ एक्स होगा। तो ये है आपका एक तरीका इंटीग्रेशन को समझने का कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इसके बाद हम सीखेंगे दूसरा तरीका इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन की दूसरी मीनिंग क्या होती है।